हमने लास्ट 2 क्लास में, मैं थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ, लास्ट 2 क्लास में हमने चर्चा किया। पहले क्लास में हमने भूमिका बनाई, जैसे भगवान युधिष्ठिर को कन्विंस करने का प्रयास कर रहे हैं। युधिष्ठिर बहुत दुखी थे, वो सोच रहे थे कि कितनी भी युद्ध में शरीर छोड़े हैं वो मैं ही कारण हूँ, ऐसे सोच रहे थे। हमने पहले क्लास में हमने चर्चा किया कि भगवान प्रयास कर रहे हैं, और भी हमने पूरी भागवतम का इतिहास बताया, भागवतम का महिमा बताया, और भगवान कृष्ण प्रयास कर रहे हैं कन्विंस करने के लिए युधिष्ठिर को, बट युधिष्ठिर कन्विंस नहीं हो रहे थे, क्योंकि भगवान बाहर से कन्विंस कर रहे हैं, हर परमात्मा रूप में कन्विंस होने नहीं दे रहे भगवान। क्योंकि भगवान भीष्म पितामह का गुणगान करना चाहते थे। भगवान भीष्म पितामह के पास लेके आए, और लेके आके सब लोग आए हुए थे। जब सब लोग आए तो भीष्म पितामह कैसे लेटे हुए थे, पूरा एरो को बेड के ऊपर लेटे हुए थे, और लिटरली किसी को वेलकम नहीं कर पा रहे थे। उसको एक ही अंग काम कर रहा था, वो है जीव था। सबको देख के अपने जीव का माध्यम से वो क्या किए, स्वागत किए। भगवान कृष्ण पर्सनली आए नहीं। भगवान भीष्मदेव पितामह को पता था कि भगवान का महिमा। कृष्ण को स्वागत किए, पांडव लोगों को स्वागत किए, और ब्रह्म ऋषि लोगों का स्वागत किए, राज ऋषि को स्वागत किए, देव ऋषि को स्वागत किए अपने शिष्य लोग के साथ। और भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को कन्विंस करने के प्रयास किए। पहले शब्द है उसे मुख से आया, वो क्या था, हमने अहो कष्टम अहो अन्यायम यद्यूयम धर्मनंदना जीवितम न रहता क्लिष्टम विप्रधर्म अच्युताश्रय। ये चीज़ भीष्म पिता को मुख से आया। अन्यायम, कितनी अन्याय हुआ आपका, कष्टम, कितनी कष्ट हुआ, नहीं पांडव लोग ने कितनी कष्ट भोगना पड़ा। हमने कल लास्ट क्लास में बहुत विस्तार रूप में हमने चर्चा किया, ये कष्ट और अन्याय क्यों आते हैं एक व्यक्ति का जीवन में। हमने चर्चा किया कि एक 3 तरह का लोग होते हैं। एक होते हैं कर्मी लोग हैं, कर्मी लोग हैं वो कर्मी लोग का कष्ट भोगने का कारण क्या है, वो अपनी कर्मी है, नहीं? जैसे वो हम कोई कर्म करते हैं, और हरे कृष्ण सुनाई दे रहा है ना? ओके। कर्मी लोग क्यों कष्ट करते हैं, क्योंकि उसके अंदर अविद्या है, अविद्या को से काम का वासना होती है, और काम के वजह से कार्य करते हैं, उस कार्य की वजह से वो कष्ट भोगते हैं। ये कारण होते हैं अभक्त लोग का, नहीं? और भक्त लोग भी देखते हैं, भक्त लोग भी तो कष्ट भोग रहे हैं। भक्त लोग क्यों कष्ट भोग रहे हैं? भक्त लोग इसलिए कष्ट भोग रहे हैं, 3 कारण हमने बताया था लास्ट क्लास में। पहले कारण है भक्त लोग भगवान को भक्ति तो कर रहे हैं, बट उसके हृदय में कुछ अनर्थ भी है, अनर्थास है। अनर्थ को दूर करने के लिए भगवान क्या करते हैं, कुछ कष्ट देते हैं। उसके अंदर अनेक काम वासना, क्रोध, लोभ, ये सब हैं, इसका कारण भगवान कष्ट देते हैं। और दूसरा कारण है वो अनेक अपराध करता हो, वैष्णव का अपराध करता, और दाम अपराध करता, सेवा अपराध करता, और सबसे ज़्यादा सफरिंग मिलती है वो है वैष्णव अपराध करने से। उसकी वजह से भक्त हैं दुख भोगते हैं। और अभी ऐसा तो नहीं है पांडव लोग का जप में सोते हैं, ऐसे नहीं है। ये लोग तो उन्नत भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं। ये शुद्ध भक्त लोग क्यों कष्ट भोग रहे हैं? हम लोग तो ठीक है, क्यों कष्ट भोग रहे हैं, हम अनर्थ की वजह से, बट ये पांडव लोग क्यों कष्ट भोग रहे हैं? द्रौपदी मैया, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, ये सब शुद्ध भक्त हैं, नहीं? अम्बरीश महाराज, नहीं? ये सब शुद्ध भक्त कष्ट क्यों भोग रहे हैं? ये प्रश्न, ये आप तो शुद्ध भक्त हो
अहो कष्टम अहो अन्यायम यद्युम धर्म नंदना। आप तो धर्म धर्मराज हैं, आप तो धर्म पर्सोनिफिकेशन, आप क्यों इतनी कष्ट भोग रहे हो, आप क्यों इतनी अन्याय आपके साथ क्यों हो रहे हो? क्या बाबू? आवाज बार बार थोड़ा कट चला जा रहा है आवाज चला जा रहा है तो वो देना ईयरफोन। आप बताना कब आवाज आ रहा है, ये ईयरफोन से थोड़ा अच्छा होता है। अभी आ रहा है? हरे कृष्णा आ रहा है? हरे कृष्णा अभी क्लियर आ रहा है ना? हाँ ठीक है। सो जैसे कुछ प्रॉब्लम हो तो बताना प्लीज। हाँ सो आप तो धर्मराज हो, आप इतनी कष्ट क्यों भोग रहे हो, आप इतनी, आपके साथ इतनी अन्याय क्यों? नहीं, ये साधारण लोग तो है ही नहीं है, बट फिर भी धर्मराज होने के बाद भी कष्ट आ रही है और अन्याय हो रही है। सो बट विश्व पितामह ने क्या बोला है? आप लोग ने विप्र धर्म अच्युत आश्रय, आप लोग ने भक्तों को शरण लिया, नहीं, और भक्ति का अंगों को शरण लिया, आपने कृष्ण को शरण लिया। विप्र धर्म, विप्र मतलब भक्त, धर्म मतलब सबसे श्रेष्ठ धर्म है वो है भक्ति का अंगों को पालन करना, धर्मयम और अच्युत आश्रय है, और भगवान कृष्ण को शरण लिया। नहीं, सो ये हमने कल चर्चा किया कि, और ये सारे कष्ट से बचाने वाला कौन है? भगवान कृष्ण। नहीं, हमको ये समझना चाहिए कि कितनी भी कष्ट आ रही है, ये कितनी भी मेरा जीवन में ऊपर नीचे हो रही है, मेरे को चिंता नहीं करना है। क्यों? चिंता हरने वाला है, वो क्या है? भगवान हरि है। जब भगवान हरि हमारा प्रोटेक्टर है, देन व्हाट इज द नीड ऑफ होरी? नहीं, तो हरि हमारा प्रोटेक्टर है, हमारा होरी करने की क्या जरूरत है? नहीं, सो भगवान हरि है, वो मक्खन चोरी करते हैं, दूध चोरी करते हैं, और भक्तों का डिफिकल्टीज का भी चोरी कर लेते हैं। और कोई भक्त भगवान का समर्पण हो जाता है, उसको पाप का भी चोरी कर लेता है, पाप का सिंफुल रिएक्शन को भी चोरी करता है। सो परचेतास प्रार्थना करते हैं नहीं कि कृष्ण ही हम सबका क्लेश को क्या करने वाला है? डिस्ट्रॉय करने। नहीं, क्यों क्लेश आती है वो हमने कल चर्चा की। तो कुंती देवी ने भी श्लोक बताया, नहीं, अविद्या अविद्या से। सो भगवान क्या करता है? उस अविद्या को ही नष्ट कर देता है। क्लेश का जड़ है वो अविद्या है, नहीं? कैसे अविद्या का नाश करते? राज्य विद्या राज्य गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष में ममगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्यय। सो ये राज्य विद्या है, ये भगवत गीता का ज्ञान है, ये राज्य विद्या बोला जाता है। वो राज्य विद्या अविद्या का नाश कर देता है। जब अविद्या नाश होता है, कोई काम नहीं होगा, कोई काम नहीं होता, कोई कर्म नहीं होगा, कोई कर्म नहीं होता, कोई क्लेश नहीं होगा। सो ये विद्या एक स्पेकुलेटिव नॉलेज नहीं है, असली विद्या का मतलब भगवान का नाम रूप गुण लीला का बारे में। सो इसी को आध्यात्मिक ज्ञान बोला जाता है। अभी प्रश्न उठते हैं कि आध्यात्मिक विद्या को कैसे डेवलप किया जाए, कैसे भगवान के बारे में ज्ञान को, भगवान का नाम रूप गुण लीला के बारे में हम कैसे डेवलप किया जाए इस ज्ञान को। इनकी बताता है, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित है ज्ञानम आशु वैराग्यम ज्ञानम च यत ऐतुम। समझ में आ रहा है? सो वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित है। जब हम वासुदेव को भक्ति करते हैं, अपने आप ज्ञानम वैराग्यम, ज्ञानाति आसु वैराग्यम ज्ञानम, वैराग्य और ज्ञान है भक्ति करने से अपना आप स्वाभाविक रूप में प्रकट होती है। कैसे पता है भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं? ज्ञान और वैराग्य, ये ज्ञान भक्ति ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान नहीं।
सो ये ज्ञान और वैराग्य है स्वाभाविक रूप में भौतिक इच्छा कम होते जाएगा और भगवान के ऊपर आकर्षण बढ़ते जाएगा। सो भगवान का हम पूजा करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, भागवत सुनेंगे, भगवान हमको सारे विद्या देंगे, उससे हम अविद्या को नाश करता है, नहीं। सो भगवान अपनी कितनी भी डिफिकल्टीज हैं वो सब कहते हैं नमो नमः क्लेश विनाशानाय निरूपित दार गुण पाय। कृष्ण बहुत मैग्नेटिक आवाज नहीं आ रही। आवाज है अभी। कोई 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 म्यूट कर दिया ना, इसलिए आवाज नहीं। अच्छा म्यूट हो गया। कोई म्यूट कर दिया इसलिए आवाज नहीं आ रही। अभी आ रहा है। अभी आ रहा है। कोई म्यूट कर दिया ना, क्या करें, कौन म्यूट कर। ठीक है, अरेंज। सो क्या बोल रहा था मैं, किधर तक आप लोग सुने थे? हैं, किधर तक सुने थे आप लोग? अब भगवान अविद्या को नष्ट कर देते हैं। ओके, ठीक भक्ति है। का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान नहीं। हाँ, सो भक्ति के ज्ञान, सो भगवान का वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित है। भगवान को भक्ति करने से ज्ञान और वैराग्य स्वाभाविक रूप में आते हैं। सुनाई दे रहे हैं? हाँ हाँ अभी आ रहा है ना? चलो ठीक। सो जब भगवान का पूजा करते हैं सारे विद्या प्राप्त करते हैं और सारे अविद्या को भगवान नाश कर देते हैं। कैसे कैसे डिफिकल्टी को नाश करते हैं? नमो नमः क्लेश विनाशाय निरूपित दार गुण पाय। कृष्ण बहुत मैग्नानिमस है। सो भक्तों को कोई कर्म के वजह से कष्ट को क्या नहीं करते हैं, कर्म के वजह से भक्त लोग कष्ट नहीं भोगते हैं। इसलिए भीष्म पितामह बता रहे हैं, भीष्म पितामह बता रहे हैं, हो कष्टम अहो अन्यायम यदुयुम धर्म नंदन। आप लोग बहुत ज्यादा कष्ट और अन्याय आपके हुआ कर्म के वजह से नहीं है पांडव, कर्म के वजह से नहीं है युधिष्ठिर, नहीं। पांडव लोग तो भक्त हैं, नहीं नहीं, वो कर्म के वजह से वो क्या नहीं कर रहे हैं, डिफिकल्टीज नहीं हो रही, तो फिर भी सफरिंग कर रहे हैं। देन नेक्स्ट श्लोका अभी बता रहे हैं भीष्म पितामह। नेक्स्ट श्लोका क्या है? 15वां श्लोक। चलिए, 14 श्लोक, 14 श्लोक। 13वां में जस्ट वो है, इसमें सेकंड कारण दे रहे हैं, चौथा वाला। सर्वं कालकृतो मन्ये भवतं च यत् अप्रियं सफलो यद्वा से लोको वायुरिव गणाबली। आप लोग भी मेरे पीछे बता सकते हैं। सर्वं कालकृतं मन्ये भवतं च यत् अप्रियं सफलो यद्वा से लोके वायुरिव गणावली। तो इधर ये क्या बता रहे हैं? अभी सेकंड कारण, अभी कारण बता रहे हैं कि ये पहले कारण बताया सफरिंग का, वो क्या है? कर्म है। अभी वो आप तो शुद्ध भक्त हो, भक्त लोग तो कर्म के अंदर नहीं आते। अंदर दूसरा कारण दे रहे हैं, दुख का कारण है। सर्वम काल कृतम मन्ये भवतम च यत् प्रिय सफलो। इधर बोल रहे हैं कि ये श्लोक बता के पहले आर्ग्यूमेंट को खत्म कर रहे हैं। पहले आर्ग्यूमेंट क्या था? हो कष्टम हो अन्याय, ये कर्म के वजह से, कर्म एक सफरिंग नहीं है। अभी बता रहे हैं कि काल ही सफरिंग है। किसके वजह से सफरिंग है? कष्ट काल के वजह से, नहीं। सो सर्वम, हर चीज काल कृतम, सारे कितनी भी इधर देख रहे हो सब कुछ काल के वजह से, काल के वजह से नष्ट हो जाते हैं। कितनी भी इधर कष्ट आप देख पा रहे हो, ये सब काल का कारण। काल मतलब समय है। सो
टाइम फैक्टर। टाइम क्या है? भगवान ही काल ओशमीन, भगवान बोल रहे मैं ही खा लूँ, नहीं। सो मेरा मिशन क्या है? मेरा मिशन है सबको नाश करना, काल के रूप में आके सबको नाश करना मेरा मिशन है, ऐसे भगवान बोलते हैं। इसी दिन भगवान अपनी फेरोशियस रूप को, विराट रूप को प्रकट करते हैं। नहीं, काल 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 रूप को प्रकट पाए, अर्जुन को ही सिर्फ प्रकट किया, किसी को नहीं दिखा। भगवान ने अपने काल गॉस्टली फॉर्म को प्रकट किया और देख के मतलब सहन नहीं पाए। अरे अरे भगवान बस बस बंद करो, मेरे को नहीं देखना है अभी, मैं गलती हो गया, मैं गलती से। अरे अर्जुन आपने तो पूछा था, मैं ये रूप में किसी को नहीं दिखाऊं और आपको मैं दिखाया हूं, क्योंकि आप मेरा भक्त हो, आपने इच्छा किया हो, इसलिए मैंने आपको दिखा रहा हूं। आप अभी बोल रहे हो शो बंद करने के लिए, हाँ हाँ हाँ, मैं ही बोल रहा हूँ। मैं दोबारा कभी मैं इसको देखने की इच्छा नहीं करूंगा, भगवान छोड़ दो मुझे, है। आपका ना वो 200 फामी दिखाओ, ये काल रूप है, ये विश्व रूप है, काल रूप है, ये नहीं चाहिए। बिकॉज वो देख पा रहे थे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को। अरे नहीं, काल सबका खत्म कर देते हैं, नहीं। सो ये कर्टन बंद करिए, मैं दोबारा और मैं ये देख नहीं पाऊंगा। सो 10th चैप्टर में भगवान बताता है कि मैं सब कुछ हूँ। ये कितनी भी विभूति देख रही है अर्जुन, एक्चुअली ये कारणदास विष्णु से ही सब कुछ प्रकट हो रहा है ना। सो कारणदास विष्णु क्या है? कृष्ण का एक अंश है, कृष्ण का एक अंश है। ये कितनी भी विभूति हम इस ब्रह्मांड में देख रहे हैं, ये कृष्ण का एक अंश से आ रही है। वो कृष्ण का एक अंश से एक ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड निकलते हैं, उस एक ब्रह्मांड ये है। और इसमें कितनी भी विभूति है, वो सब कृष्ण का अंश है। सो ये तो मेरा स्पार्क है, एक अंश है। सो कृष्ण ने बताया मैं कैसे मैं पूरा ब्रह्मांड में मैं। सो वो नॉर्मल विजन था, श्याम सुंदर रूप को देख रहे थे। जैसे हम मूवी वगैरह देखते हैं ना, एक 3D मूवी है, एक लेंस देते हैं, लगा लेते हैं, वैसे अर्जुन को भी एक आंख दी है, मतलब डिग्रेडेड आंख। पहले ट्रांसेंडेंटल विजन थे, अभी डिवाइन विजन दी है। तो 3D की तरफ लगा के, ये स्पेशल ग्लास लगा के वो क्या कर रहे थे, वो क्योंकि उसका आंख श्याम सुंदर रूप को देखने की आदत थी, अभी उसको छोड़ के क्या देख रहे थे? विराट रूप को देख रहे थे, काल रूप को देख रहे थे, कालोस्मिन। सो इधर विश्व पिता बोला है सर्वम काल कृतम मन्ने, सब कुछ इधर बोल रही है युधिष्ठिर, ये सब काल के वजह से। भवतुम च यत् अप्रियम, प्रिय मतलब बहुत डियर, मतलब अच्छा है, अप्रिय मतलब अनप्लेजेंट है, अच्छा नहीं है। हमारे जीवन में कितनी भी अप्रिय, कितनी भी अच्छी चीज़ नहीं है, अच्छा नहीं हो रही है, हम सोचते हैं ना ये मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, देन क्या बोल रहे हैं? ये सब किसके वजह से? काल के वजह से। सर्वम काल कृतम मन्ने भवतम च अप्रियम, कितनी भी हमारे साथ गड़बड़ चीज़ हो रही है हमारे साथ, ये सब अपने जीवन में काल के वजह से। आज युधिष्ठिर ऐसे बोल रहे हैं, ये काल क्या कर देगा? काल की वजह से पहले वाला कारण एलिमिनेट हो गया नहीं, अभी आर्ग्यूमेंट किसके ऊपर हो रही है? काल 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 बहुत शक्तिशाली है। कैसे शक्तिशाली है? नेक्स्ट लाइन में बोल रहे हैं, हाँ, सापलो यत वसे लोके, हाँ, कितनी भी लोग हैं और इस लोक में कितनी भी लोग रूल करते हैं, इस कितनी भी लोग हैं आप देख रहे हो, और उसमें रूलर भी है, लोग भी है, नहीं? वो सारे काल के प्रभाव में आते हैं, सारे काल के प्रभाव में आते हैं, नहीं? हेल्पलेसली सारे लोग और कितने भी लोग उधर हैं, काल के प्रभाव है, भगवान बता रहे हैं। उदाहरण दे रहे हैं, वायु रिव गणावली, ये वायु है, आप वायु है, हाँ? ये वायु है, वायु एक जगह नहीं रहता, एक जगह रहता है क्या वायु? नहीं, नहीं रहता है ना, वो तो चला जाते हैं। कैसे चला जाते हैं? कैसे चला जाता है? हवा के वजह से। हवा क्या करता है? फोर्सफुली वायु को क्या कर देते हैं? लेके चला जाता है। सो इस तरह का
किसी के ऊपर इधर स्वतंत्रता नहीं है। ये मत सोचना मैं ये सुंदर महल बना लिया हूँ, बंगलो बना लिया हूँ, अच्छी गार्डन है, मैं ये सब लोग को मेरे को बहुत पसंद है, मैं इसी के साथ ही रहूँगा। अरे नहीं रह सकते हो। नहीं, क्या मैं डिसाइड कर सकता है क्या मैं तो रुक सकता हूँ? नहीं रुक सकता। नहीं, ये हवा का प्रभाव से मेघ एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। क्लाउड हैज नो इंडिपेंडेंस। ये मेघ का तो कोई स्वतंत्रता नहीं है। इसी तरह साफल्यो द्वासलोके वयूरीव गणावे, तो किस तरह का मेघ का कोई स्वतंत्रता नहीं है, उसी तरह इधर इस लोक कितनी भी लोक में किसी भी लोक में रह जाओ, हम सबको कोई स्वतंत्रता नहीं। सो 12वां कैंटो में माता भूमि शोक कर रही। तो शोक का कारण क्या है? बोल रही है 100 साल पहले एक राजा आके बोला, पृथ्वी में आके बोला ये मेरा स्थान है। दिन दूसरा व्यक्ति आया, समझ में आ रहा है सबका? दूसरा व्यक्ति आया, ये मेरा है, ऐसे बोल के उसको मार दिया। और बोलना शुरू किया कि ये कितनी भी लैंड है, खेती है और पृथ्वी है, वो सब मेरा है। और तीसरा व्यक्ति आया, उसने बोला ये मेरा है, बोल के उसको मार दिया। नहीं, ऐसे कितनी राजा आया, कितनी राजा चला गया, फिर भी वो लैंड उधर ही रहा। प्रभुपाद एक लेक्चर में बोलते थे, इंडिया पाकिस्तान के जब पार्टीशन हो रहे थे, जब लड़ाई चल रही थी, कोई बोल रहा था मैं हिंदू है, कोई बोल रहा था कोई मैं मुस्लिम। 2 लोग लड़े, हजारों लोग मरे। बाद में म्यूनसिपालिटी लोग आए, उसको लेके सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा करके आग लगा दी। अरे अभी कौन मुस्लिम है कौन हिंदू है? नहीं, किसने बोला था ये मेरा लैंड है, वो सब खत्म है, लैंड रिमाइंड उधर उधर का उधर ही रह गया। नहीं, सो इस तरह का पृथ्वी माता बोल रहे हैं कि लोग आते हैं और बोलते हैं कि ये मेरा है। नहीं, वो किधर चला गया वो सब है? किधर चला गया वो सब लोग? नहीं, सो कब तक हम इस प्रॉपर्टी को अपना मोलेंगे? सुप्रीम प्रोप्राइटर कौन है? कौन है? कृष्ण है। भोक्ताराम एक तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां जात्वा माम शांति रच्यते। सो ये भोक्ताराम एक तपस्याम, भगवान ही भोक्ता है, सर्वलोक महेश्वरम है। नहीं, वो सारे लोक का ओनर कौन है? कृष्ण है, कोई नहीं है। हमारा ओनरशिप प्रॉपर्टी को और कितना टाइम होता है? नहीं, बहुत कम समय, बहुत कम समय में जब मृत्यु आएगा, सब कुछ कितनी भी मिलियनर क्यों नहीं हो, कितनी भी करोड़पति क्यों नहीं हो, जब मृत्यु आएगा एक भी रुपए लेके नहीं जाएंगे, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। क्या पता है नेक्स्ट जीवन में पाप कार्य की वजह से, अभी इस समय तो करोड़पति था, नेक्स्ट जन्म में भिखारी बन जाए, और नेक्स्ट जन्म में पाप बहुत ज्यादा है, मनुष्य ही नहीं मिला। हरे कृष्णा, सुनाई दे रहा है ना? हाँ ठीक। सो नेक्स्ट जन्म में कुत्ता कितना बन जाए? नहीं, सो ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। हम अवंती ब्राह्मण का कथा में देखते हैं, इतनी धनी आदमी था वो, इसके बाद बहुत धन था, बहुत खेती थी, सब कुछ था। जैसे समय के प्रभाव से सारे धन चला, नहीं सारे धन खो दिया, सारे संबंधी को खो दिया, सारे परिवार लोग को खो दिया, अपने दोस्त को खो दिया, स्ट्रीट में आ गया, मतलब क्या बोलता वो रोड पे आ गया। धन क्या किया लास्ट में? भगवान कृष्ण को शरण किया। तो जब भगवान कृष्ण देखते हैं इसके धन के वजह से ये भक्ति नहीं कर रहा, भगवान इस धन को ले लेते हैं और वो मिलीनियर को भिखारी बना देते हैं। नहीं, बट भक्त का देखते हैं कि ये इतनी धन होने के बाद भी मेरा भक्ति कर रहा, वो भक्ति में मार्ग में बहुत अच्छा चल रहा, वो आगे बढ़ रहा, भगवान उसको और धन देता है, क्योंकि वो धन से प्रभावित नहीं हो रहा, वो उसको सेल्फ कंट्रोल है, अपने धन से बहुत गर्वित नहीं हो रहा वो। जब इस तरह का भगवान कॉन्फिडेंट फील करते हैं, सो भगवान उसको धन देते हैं, क्योंकि भगवान है भक्त को धन को भोगने नहीं देते हैं। वो थोड़ा कंसर्न हो जाता है, अरे यार
ये चीज़ इसको भक्ति में बाधा आ रही है। सो इसलिए कष्ट हो और आनंद हो, और धनीवान हो भिखारी हो, सो भक्त लोग हमेशा कृष्ण से समर्पण करते हैं, समर्पित होते हैं। सो विष्णु पितामह ये बोल रहे हैं, सर्वम काल कृतम मन्ये, इस दुनिया में कितनी भी वराना ये काल ही ऑर्केस्ट्रा कर रहे हैं, ये काल की वजह से सब कुछ हो रहा है। कितनी भी अनप्लेजेंट एक्टिविटीज, कितनी भी हमारा गलत सर्कमस्टेंसेस, अनप्लेजेंट सर्कमस्टेंसेस हमारे जीवन में हो रही है ना, गलत हमारे साथ हो रही है, हम फेस कर पा रहे हैं, ये सब काल के वजह से अर्जुन सॉरी युधिष्ठिर। सो विस्पति में एक सेकंड कारण को स्थापना कर रहे हैं। ये सेकंड का कारण क्या है? पहले कारण क्या था? कर्म, और उसको रूल आउट किए, और सेकंड क्या किया है? काल। अभी इसको भी हटा देंगे, देखना नेक्स्ट लोग नहीं। सो क्योंकि भक्त लोग हैं वो समय के प्रभाव में नहीं आता है, समय भक्त लोगों को प्रभावित नहीं करता है। जैसे हम लास्ट क्लास में हमने चर्चा किया थे, कर्म भक्तों को इफेक्ट नहीं करते, नहीं, लास्ट क्लास में हमने चर्चा किया। और आज है बोल रहे कि समय भक्तों को इफेक्ट नहीं करेगा। समय कैसे भक्तों को इफेक्ट नहीं करेगा? क्योंकि क्या 6 बजे भक्तों को नहीं लगता क्या? सुबह 6 बजे हो गया तो भक्तों को 6 बजे नहीं होता क्या? तो भक्तों को भी 6 बजे होता है? नहीं, भक्त लोग को 6 बजे होता है, वैसे ही हम लोग को भी वाइट एयर होती है, वाइट एयर होती है नहीं? नहीं। सो भक्त लोग भी बूढ़ा होते हैं, हाँ, भक्त लोग भी बूढ़ा होते हैं, और भक्त लोग भी बीमार पड़ते हैं, और समय का प्रभाव तो भक्तों के ऊपर भी हो रहा है, नहीं? समय का प्रभाव तो भक्त के ऊपर भी हो रहा है। सो कैसे समझे? सो कि भक्त लोग का समय का प्रभाव नहीं पड़ रही? नहीं, आप लोग को नहीं पड़ रहा क्या? आप लोग बीमार नहीं पड़ते हो? हैं मनोहर गौरव, आप बीमार नहीं पड़ते हो? तो भी गूगल के वो आ रहा है, तो आवाज़ है, म्यूट कर सकते। सो ये प्रभाव सबके ऊपर हो रही है प्रभु, हाँ, ये ऐसे नहीं भक्त को नहीं होता है, नहीं। सो भगवतम बताता है कि जिस तरह का ये सूर्य राइज होती है और सेट होती है, उसमें भौतिकवादी एक दिन को खो देते हैं, नहीं। भौतिक जैसे सूर्य उदय होती है और अंत होती है, और एक दिन व्यक्ति खो देता है। सो बट भक्त में नहीं, भक्त नहीं होता वो। भक्त भगवान पे कथा सुनता वो इसका भक्त और भगवान में क्या, भक्त और भौतिकवाद में क्या अंदर है? सो एक एक दिन भौतिकवादी मृत्यु के पास आ रहा, और भक्त एक एक दिन भगवान कृष्ण के पास आ रहा, ये अंतर है। समझ रहे हो? नहीं, नहीं, भौतिकवादी एक दिन खत्म हो जाते हैं, वो मृत्यु के पास पहुंच रहा, और भक्त लोग हैं एक दिन खत्म हो गया तो बस और एक दिन पास कृष्ण के पास में आ चुका हूँ। आप समझ रहे हो? सो इस तरह का ये डिफरेंस है भक्त और भगवान का, सॉरी भक्त और अभक्त का। सो भक्त कम्स क्लोजर, वन डे क्लोजर टू कृष्ण। सो भक्त लोग, सर भौतिकवादी लोग हैं, मृत्यु के समय अपने घर छोड़ना पड़ता है, संबंधी को छोड़ना पड़ता है। भक्त लोग मृत्यु के समय अपनी शाश्वत घर जाना पड़ता है, और उस शाश्वत संबंधी से मिलते हैं, और शाश्वत सुरक्षा करने वाला कृष्ण से मिलते हैं। सो भक्त का मृत्यु का मतलब ये है, वो वायु को खोता नहीं है, आयु भौतिक होता है, बट ये है भगवान का शाश्वत घर पे जाता है, भगवान का शाश्वत भगवान के साथ रहते हैं, उसमें आयु का प्रभाव नहीं पड़ती है। हरी हरी, कितनी खुशी की बात है। मनोहर प्रभु आनंद आया नहीं? नहीं तो भक्ति करना है, नहीं करना है?
हैं? हाँ, ध्यान पर। और क्या, रास्ता बचा नहीं, इसी से ही आप सबसे ऊपर उठ पाएंगे। नहीं तो इसी में फंसे रहे। सो इधर बता रहे हैं कि काल भक्तों को प्रभावित नहीं करता है। जैसे कर्म प्रभावित नहीं करते हैं, इसी तरह काल भी प्रभावित नहीं कर सकते हैं। नहीं, पांडव का दुख का कारण काल नहीं है। सर्वम काल कृताम मन्ये, वो तो बताए थे, बट अभी वो बताएंगे नहीं, ये कारण नहीं है। अभी क्या है, अभी देखिए कौन कारण है, अभी नेक्स्ट श्लोक में तो कौन कारण है तो बता रहे हैं। श्लोक नंबर 15, यत्र धर्मो सुतो राजन् गदापानि विकोदरा कृष्णास्ते गांडीवं चापं सुहृत् कृष्णा ततो विपत्। सो इधर क्या बोल रहे हैं, सुहृत् कृष्णा ततो विपत्। सो इस भौतिक जगह में ये तो धर्म सुतो राजन, ये पांडव लोग का हेड कौन है? पांडव लोग का हेड है युधिष्ठिर महाराज, धर्मराज, धर्मसुत, ये यमराज का बेटा है, नहीं युधिष्ठिर। सो और वो है, और यत्र धर्मसुतो राजन, पहले तो युधिष्ठिर धर्मराज आपके पास है, और सेकंड क्या है, गदापाणि वीरकोदरा, और गदापाणि मतलब ये मोस्ट पावरफुल फाइटर थे भीम ने अकेला सारे धृतराष्ट्र के पुत्र को मारा, और जरासंध को मारा, बकासुर को मारा। नहीं, इतनी पावरफुल थे। यत्र धर्मसुतो राजन गदापाणि वीरकोदरा। तीसरा क्या है, कृष्णो स्थिर गांडीवम चापम। अरे अर्जुन के पास क्या था, गांडीवा था। हाँ, कितनी मिलिट्री सर्टिफिकेट मिला। नहीं, और द्रोणाचार्य का ग्रेट स्टूडेंट था, द्रोणाचार्य ने अपने बेटे को भी नहीं दिया, अर्जुन को दिया, और अर्जुन ने इंद्र को जीत के इंद्र का आसन में बैठा, और यूर्वशी बहुत इसका गुणगान, इसका वीर देख के शादी करना चाहती थी। बोले नहीं, आप तो मेरा सेंस कंट्रोल थे, आप तो मेरा माँ का समान, ऐसे बोल के यू सो सेंस कंट्रोल, और शिव जी से वसुपत्र अस्त्र प्राप्त किए थे। सो अर्जुन सेल्फ कंट्रोल थे, माइंड कंट्रोल थे, नहीं मैच्योर डिवोटी थे। सो ये तीन चीज मिला, ये तीन चीज होने के बाद भी ये लोग सफर क्यों कर रहे हैं? अरे धर्मराज थे, और भीम की तरफ बहुत शक्तिशाली फाइटर थे, अर्जुन थे, और तीसरा पॉइंट सुनो, इसके ऊपर क्या, इससे भी बढ़ के स्ट्रेंथ, वास्तविक स्ट्रेंथ क्या था, सुहृद कृष्ण। कृष्ण उसका सुहृद है, कृष्ण इसका दोस्त है। नहीं, अभी कोई व्यक्ति का डायरेक्ट फ्रेंड कृष्ण है, कोई अपने जीवन में कमी होगा क्या? नहीं, अरे सब कुछ है, जब कृष्ण मिल गया सब कुछ है, स्पिरिचुअली, मेटीरियली सारे रिसोर्सेस था। नहीं, अंदर ऊपर से कृष्ण इसका एडवाइजर था। नहीं, दिन गाल बोला, इसने होने के बाद भी ततो विपत, इसके बाद भी ये लोग कष्ट हो गए। इसका मतलब क्या है, काला क्या, कर्म है क्या? नहीं, काल भी नहीं, कर्म भी नहीं, then कौन कारण है? कृष्ण ही कारण है। कृष्ण के वजह से ये लोग क्या कर रहे हैं, कष्ट हो रहे हैं। सो कृष्ण के वजह से कृष्ण इतनी कष्ट डाल रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? सो कृष्ण के ये लोग दोस्त थे, कजिन थे। नहीं, हम लोग भक्तों के साथ चेल अवे एक्सचेंज करते हैं, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमा ख्याति पृच्छति, और ये लोग तो क्या कर रहे हैं, साक्षात कृष्ण के साथ क्या कर रहे हैं, दर्शनम परसनम समलब, मतलब दर्शन कर रहे हैं, परस कर रहे हैं, समलब
कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, मतलब एक बात करना, एक दूसरे से बात करना, शयनम सोना, साथ में सोना, आसनम एक साथ बैठना, भोजन आदि और भोजन करना। सो इस तरह का कृष्ण के साथ ये 6 लविंग एक्सचेंज का पर्सनल इंटरेक्शन कर रहा है डेली, नहीं? सो फिर भी ये लोग कष्ट भोग रहे हैं, उतनी कष्ट भोग है, नहीं? ये बड़ा दुखी की बात है, नहीं? ये कैसे हो गया? अभी टाइम हो गया है। सो प्रभु जी ने मेरे को गुंडीचा मार्जिन के बारे में बोला। सो हम इधर तक हमने रुक रहे हैं, श्लोका नंबर 15 तक। सो नेक्स्ट क्लास हम इधर से कंटिन्यू करेंगे। सो हमने आज चर्चा किया कर्म नहीं है भक्तों का तकलीफ का कारण, और काल नहीं है, देन कौन कारण है? सुहृद कृष्ण, नहीं, कृष्ण ही कारण है। देन क्यों ऐसे करते हैं? इस सफरिंग से लोगों को मिलता क्या, अपने भक्तों को क्या सफरिंग मिलता है? फिर भी मैं क्लाइमैक्स में नहीं रख रहा था, हिंट दे देता हूँ। ये भौतिक जब में कितनी भी कष्ट भोगते हैं ना, इससे भी सबसे बड़ा कष्ट है भगवान से दूर रहना, वही भक्तों को बहुत बड़ी कष्ट है। सो उस कष्ट के सामने ये सारे कष्ट कुछ भी नहीं। भगवान से दूर रहना ही बहुत बड़ी कष्ट है। कितनी भी कष्ट मिले उससे भगवान का अनुभूति होती है। सो कुंती महारानी बोल रहा और विपत्ति दो, क्योंकि आपका अनुभूति हो रही है, आपका प्रेजेंस में फील कर पा। क्योंकि भक्तों का सबसे बड़ा कष्ट तो भगवान से दूर है। एक होता है मिलन, एक होता है विरह, दोनों एक अलग तरह का सुख है। बट भक्तों का सबसे बड़ा दुख है भगवान से दूर, और इससे भी बड़ी दुख है भक्तों से दूर। सो ये हमने चर्चा किया। अभी आगे हम इस रोचक शिक्षा को हम आगे नेक्स्ट क्लास में लेके जाएंगे। सबको अच्छा लग रहा है, नहीं? सो आज गुंडीचा मार्जिन भी है, आपको पता है। कल जगन्नाथपुरी में और भी कितने भी स्थान आप देख रहे हो, सारे इस्कॉन मंदिर से कल रथ यात्रा निकलेगा। आई थिंक रायपुर में भी रथ यात्रा होगा शायद, नहीं? सो कल जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया बाहर निकलेंगे, और निकल के द्वारका से वृंदावन जाएंगे। किस मंदिर है, मेन मंदिर है, उसको द्वारका माना जाता है। और गुंडीचा है, वो इंद्रद्युम्न महाराज की पत्नी का नाम है गुंडीचा। सो उस घर पे भगवान जाएंगे, सो उसको वृंदावन माना जाता है। सो जिस समय कुरुक्षेत्र का लड़ाई होने के बाद भगवान द्वारका से जब आए थे कुरुक्षेत्र, एक्लिप्स था, क्या बोलते हैं उसको, ग्रह था। उस समय में ग्रह के बाद स्नान करने आए थे। उस समय में सारी गोपियाँ, राधा रानी भगवान को वापस वृंदावन लेके जाना चाह रहे थे। तो ये लीला, ये क्या है, ये प्रयास है जगह, ये रथ यात्रा ये क्या है कि सारी राधा रानी और सारी गोपियाँ कृष्ण को वापस वृंदावन लेके जाने का ये वो है। सो इसके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी के भाव में आए हैं। सो बहुत उत्साह से उस स्थान को साफ करते हैं, अपने हाथों से गुंडीचा मंदिर को साफ करते हैं, क्योंकि भगवान उधर आने वाले हैं। सो इसी और इस श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं इस कथा से। मैं पहले भी चर्चा किया था फर्स्ट क्लास में कि हमारे हृदय में अनेक साफ हो, तो किधर हमारा भगवान विराजमान होना है, और उधर ये बहुत साफ है। सो ये साफ है तो कैसे भगवान आके रुके? सो ये क्लीनिंग, ये प्रोसेस, ये मंदिर का मार्जिन है। और किधर भी आप रह रहे हो, सेंटर, घर, तो सबको आज का साफ करना चाहिए, डेली साफ करना चाहिए। आज तो साफ करने से हम गौर लीला में प्रवेश कर, आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं? गौर महाप्रभु अपनी संगीगण के साथ
बहुत उत्साह से साफ कर रहे थे, ये सोचते हुए कल भगवान इधर आने वाला है। नहीं, सो उधर कोई प्रजल्प नहीं कर रहे थे, ये वो वगैरह नहीं कर रहे थे, सब कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कोई कुछ मांगना तो भी कृष्ण कृष्ण बोलते थे, कोई डांटना भी कृष्ण कृष्ण बोलते थे। सो कृष्ण के अलावा कोई शब्द नहीं बोलते। नहीं, सो सब लोग बहुत उत्साह से साफ कर रहे थे। सो महाप्रभु वो भी देखते थे कि कौन कितना साफ किया, कौन किसने ज़्यादा इकट्ठा किया। महाप्रभु बहुत खुश हो जाए, हाँ इसने अच्छी सी साफ की। सो महाप्रभु 100 गुना ज़्यादा इकट्ठा करते थे। नहीं, ऐसे लीडर और भी मेहनत करना चाहिए। ये एक शिक्षा है, सबसे ज़्यादा मेहनत लीडर करना है, जैसे महाप्रभु ने किए। सो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बता रहे थे, पहले क्या होता था, मोटी मोटी गंदगी निकालते थे, बाद में बहुत माइन्यूट होता है ना, माइन्यूट बहुत ही माइन्यूट, उसको बार बार साफ करना पानियों से, पानी से अगेन एंड अगेन। उसी तरफ है हमारा अंदर में एक ऊपर का अनर्थ होते हैं, आज सटल सटल बीमारी होती है, वो है पोस्ट पोजीशन, इसके ऊपर कपट, ये सब बहुत सटल बीमारी है, उसको साफ करो। सो ये कितना आ, साफ करेंगे नाम के माध्यम से, सेवा का माध्यम से, उतना हम भगवान को क्या कर पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। सो ये एक फेस्टिवल है, भगवान को अपने हृदय में स्वागत करना फेस्टिवल, इसलिए अपने हृदय को शुद्ध रखना चाहिए। सो इस गुंडीचा माध्यम से महाप्रभु ये बताना चाहता है कि वी शुड क्लीन आवर हार्ट नाइसली, so that Krishna can come and reside peacefully. Okay? So अभी किसी कोई प्रश्न आता है? Yes, ma'am. Yes. Hmm. 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 आ गया, क्या कर सकते। ये आगे कारण आप नहीं बता कर पाएंगे, आप पहुंचने के बाद प्रभुपाद बोलते हैं कि अनादिकाल से हम भगवान की इच्छा करने की वजह से हम इधर हैं। आ गया, अभी क्या कर सकते नहीं। सो यही कारण नहीं, तटस्थ सकते होने कारण नहीं, ये ईर्ष्या करने की वजह से हम इधर हैं, ये रूट कॉज है। सो अभी हम वापस जाना है, ये समझ के थोड़ी गलती की वजह से हमको कितनी जन्म लग गई। जगन्नाथपुरी में रेतियों में कितनी आप रेत देखते हो, उतनी जन्म हम ले चुके, उतनी हमने सारे पद पाप कर चुके हैं। हमने प्राइम मिनिस्टर भी बन चुके हैं, ब्रह्मा जी भी बन चुके हैं। इस दुनिया में कोई भी पावर, कोई भी पद आप चाहते हो, वो सब हमने ऑलरेडी भोग चुके हैं। इतनी भोगने के बाद फिर भी हम किसी भौतिक चीज़ के ऊपर लगे रहेंगे, ये हमारा मूर्खता है। अभी हम गंभीरता पूर्वक भक्ति करना चाहिए। नहीं, ये जड़ बुद्धि से ये समझने का, ये सब नहीं समझ पाएंगे। शास्त्र में बताए, मान लो बस, ये जड़ बुद्धि से ज़्यादा इसका एनालाइज मत करो, क्या ही समझ पाएंगे इस जड़ बुद्धि से। नहीं, माया से दिया हुआ ये बुद्धि से क्या समझेंगे। तो इसलिए शास्त्र को, वाणी को स्वीकार कर देना चाहिए, बस स्वीकार करके हमको भक्तों को शरण में रहना चाहिए। शरण में रह के भक्ति का अंगों को बहुत गंभीरतापूर्वक पालन करना चाहिए। हम कल चर्चा कर रहे थे किस तरह का एक दीन गृहस्थ, एक अमीर गृहस्थ के पास जाके उससे भीख मांगता
कि मैं अपनी पत्नी को देखभाल करना है, मेरे बच्चों को देखभाल करना है, इसलिए कुछ काम दे दीजिए, कुछ काम करके कुछ कमा के मैं अपनी पत्नी और बच्चों को देखभाल कर पाऊँ। उसी तरह जब कोई व्यक्ति को कोई साधक को पता चल गया जात्माम भूतादिम अव्ययम, भगवान ही सारे भूत का कारण है, सारे ब्रह्मा जी से लेके नीचे कीड़ा तक भगवान ही कारण है, और भगवान अव्ययम है, सच्चित आनंद विग्रह है। जब इसके ऊपर श्रद्धा आ गया साधु को मिलके, देन वो क्या करता वो देखता, वो भक्तों के पास जाता, ढूंढता वो कौन है भक्त, कौन है भक्त, इस तरह का कन्विंस्ड है कृष्ण ही सबका कारण है, कृष्ण ही सच्चिदानंद विग्रह है। किसका पास ये श्रद्धा है उसको ढूंढता हो, देखता वो कैसे भक्ति करता हो, कितनी गंभीरता पूर्वक भक्ति करता हो, उसे सीखता वो, देन वो भी नियम बनाता हो, नियम बनाता हो। दृढ़ व्रत है। क्या श्लोक हो? सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च यतन्तश्च, हो सकता है उसके अंदर बहुत अनर्थ हो, यतन्तश्च बहुत अभ्यास करता है, एंडेवर करता है, यतन्तश्च दृढ़ व्रत है, साधु के पास जाके साधु के साथ रह के सीख के वो दृढ़व्रता से वो यतन्तश्च अभ्यास करता है। 16 माला, 4 नियम, एकादशी में ज़्यादा माला, सेवा, गुरु की सेवा, सब करके अपनी अंतःकरण को शुद्ध करता है, एंड देन अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करता है। सो ये है हमारा पता होना चाहिए कि हम भक्ति को शरण में, ये तर्क वितर्क में फंसे नहीं, क्यों हुआ कैसे, समझ आ रहा? हरे कृष्ण। और यस प्लीज बोलिए, बोलिए मनोहर को बोलिए। एक साल क्यों, जीवन भर जीवन भर जीवन भर रखना चाहिए, 1 साल ही क्यों? पहले चीज तो गुरु ने दिया गया आदेश है, सबसे महत्वपूर्ण आदेश वो है रेगुलेटिव प्रिंसिपल। रेगुलेटिव प्रिंसिपल मतलब एक तो है 4 नियम, दूसरा है मंगल आरती, सुबह उठ के 9 बजे तक का प्रोग्राम। वो प्रभुपाद लिखते हैं 9.14 में, ये सारे रेगुलेशंस और रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान को संग करना चाहता है, इसलिए वो कभी मिस नहीं करता। हमारा लक्ष्य है भगवान को प्राप्त करना है, देन तो आप बहुत गंभीर हो। हमारा लक्ष्य है धन कमाना, सुख और भौतिक सुख भोगना, देन तो ये पीछे रहेगा। आपको भगवान का पाना है। लिखते हैं वेदर वॉज हाउस होल्डर, वेदर वॉज ब्रह्मचारी, सन्यासी, अंदर प्रभुपाद लिखते हैं एनी अदर ऑक्यूपेशन, मान लीजिए ये 3 तो नहीं है, मैं कुछ और भी हूँ, एनी पोजीशन होना है, किसी भी स्तर पर है, वो क्या करना चाहिए, ये सबको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये बिना ये करके भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। सो ये मॉर्निंग प्रोग्राम है, ये करना मॉर्निंग प्रोग्राम मतलब पूरा 16 माला जप, भगवान का दर्शन, गुरु पूजा और भागवत क्लास, ये सब करना। ये पहले स्टेप है, पहले सीढ़ियाँ, ये नहीं है कि लास्ट, ये पहले सीढ़ी है। देन गुरु के लिए कुछ जिम्मेदारी लेना, नहीं मैं ये जिम्मेदारी लूँगा, नहीं कुछ प्रचार कार्य में सहयोग करना किसी भी तरीके से। 12.8 से बता रहे डिग्री, ये नहीं कर पाए तो ये करो, ये नहीं कर पाए तो ये करो, ये नहीं कर पाए तो ये करो, भगवान बताते। सो बट समहाउ यू हैव टू डू लाइक दैट, इस तरह का अपने समय को बिताना, हर दिन के दिन और अपनी संकल्प को बढ़ाते जाना। 16 माला से ज़्यादा सेवा, 1 घंटे कर रहे 2 घंटे, सो इन दिस वे आपका धीरे धीरे 2 घंटे से लेके 24 घंटे होने, ऐसे नहीं है 2 घंटे से 2 मिनट हो गए, समझ में आ रहा है?
बढ़ाते जाना है, भजन और सेवा दोनों में आपको बढ़ाना है। जब बढ़ाएंगे जब आप अनन्य भक्त बन जाएंगे। भगवान अनन्य भक्त को बहुत प्रेम करते हैं। नहीं, उसको भगवान बोलते हैं मेरे सर के ऊपर वही है, मेरे से ऊपर अनन्य भक्त बनना है, नहीं बनना है। प्रभुपाद बोलते थे मायावादी लोग भगवान को भगवान बनना चाहते हैं, हमारा प्रोसेस है हम तो भगवान को ऊपर बनते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। और कोई? हरे कृष्ण। ये किधर है? वही सेंटर में आया था, वही है क्या? ये वही सेंटर आया था, वही वाला? अरे आप किधर है? चेक करिए, वही वाला ऊपर काला काला बैठा हुआ था, वही जगह। अच्छा ठीक है, यस।